सो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। कुछ नहीं सीखना, आज हम कुछ नहीं सीखेंगे। आज हम चेक करेंगे अपनी एबिलिटी कि हमें कितना कुछ आता है रीजनिंग का। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चे स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मेस्ट और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। तो तभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने अपना रिसेंटली रीजनिंग का जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि यही एग्ज़ाम में आएंगी। एग्ज़ाम में ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं वही पैटर्न कई बार सेम यूज़ हो जाता है। जो पैटर्न हमने पढ़ा होता है वही एग्ज़ाम में यूज़ होता है, तो उसके दौरान हम चीज़ें वहाँ पे इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर कोई अदर एग्ज़ाम की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, सब इंस्पेक्टर की कर रहा है, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की कर रहा है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जैसे आपकी डायरेक्शन होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, अपना ब्लड रिलेशन हो गया। तो और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि सिमिलर हैं। ठीक है। बाकी जो इनके फिगर वाले हैं वो थोड़े अलग हैं। जैसे फिगर वाले आपके सीरीज हो गई, ऑड वन आउट हो गया, और आपके वेन डायग्राम होगी। ये दो तीन टॉपिक जो आपके फिगर्स वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं रीजनिंग की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उस पर क्लिक करके आप हमारे 20 to 23 हमारी वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच कर लें। फिर हमारे प्रैक्टिस सेट अगर देख सकते हो आप। अगर आपको बेसिक नहीं आता, अगर आपको बेसिक आता है तो प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो रिसेंटली जैसे हमने अपनी कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म की, तो उसी पे पहले क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया। जल्दी से इस वीडियो को पास करें, जैसा आपको लगता है वैसा आप करें, जिस तरह से आप कर सकते हैं। और अपने पास एक नोटबुक रख लें इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जल्दी से करें। अगर आयरलैंड का कोड है 9185121144, तो बताइए इजिप्ट का क्या कोड होगा। जल्दी से बताइए। जल्दी से वीडियो को पास कर ले। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आपने जल्दी से इसका कोड बताना है। सो गाइज, जो आपके सेक्शनल होंगे टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो भी आपके इसी तरह से होंगे। आप इस चीज़ की टेंशन ना करें। 20 क्वेश्चन होंगे उसमें। ये आपके प्रैक्टिस सेट अलग से होंगे, और जो आपके सेक्शनल मॉक होंगे वो अलग से होंगे। सेक्शनल मॉक आपके वीकली होंगे, और जो प्रैक्टिस सेट होगी ये अल्टरनेट डेट्स पे होंगे। ठीक है। ये डिपेंड करेगा हमारे व्यूज़ पे कि बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सीरीज़ को। तो सिर्फ एक आपके लिए डेमो लेक्चर लेके आए हैं, नहीं तो हम एक फिर मिक्स सीरीज़ लेके आ जाएंगे जिसमें ऑल JK SSB एग्ज़ाम लिख देंगे। जिस बच्चे ने देने होंगे वो दे सकता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी। सो सबसे पहले देखिए, जल्दी से बनाइए इस कोड को। क्या बन रहा है, ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा साइज। सर आयरलैंड बोर्ड है, तो आयरलैंड सर ये फिर नंबर में जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका आई है वो किस नंबर पे आता है। सर 9 पे आता है, बिल्कुल 18 पे आता है, और ई आपका 5 पे आता है। ठीक है सर, मुझे समझाना नहीं है, मैं समझ गया। मैं देखता हूँ पहले अपना आंसर अगर आपने मार्क कर लिया, अब मेरा आंसर देखो। ई की जो पोजीशन होती है वो होती है 5, जी की होती है वो होती है 7, यानी कि 57 स्टार्टिंग से होगा। तो ऑप्शन आपका ए एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट। और जी की होती है 7, वाई की क्या होती है 25, तो सनी की 25 होगा। 5 7 25, 5 7 25, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ओनली ऑप्शन आपका बी। तो मैं इतना सा इसको सॉल्व करूँगा, मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। तो एग्जाम में बी ऑप्शन टिक करके आ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा आंसर मुझे मिल गया 57257, यही इसका राइट ऑप्शन है। पूरा सॉल्व कर सकते हो। पी आपका किस पे आता है, पी आपका आता है 16 पे, ये सभी को पता है। और टी आपका 20 पे आता है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, सिंपल सी बात। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा मैं। कौन सी इनमें से जो एक ऐसी सीरीज़ है, फिगर है, जो कि ऑड है, मतलब कि बाकियों से अलग है। देखिए JK SSB क्लास 4th में भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। हालांकि ये बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपके लिए डेमो है। तो आपको थोड़ा हाई एडवांस लेवल का बनना है। तो जल्दी से देखो कौन सी यहाँ पे सीरीज़ है जो कि गलत है।
हमने सब कुछ करवाया, जो बेसिक थे सब कुछ अच्छे से करवाया। जिसने बच्चे ने हमारे लेक्चर देखे होंगे वो इजीली इनको कर सकता है। तो ऐसी ही प्रैक्टिस सेट आपको स्टॉक एक्सटेंड का, तो मैं आपको बोलूँ कोई भी, अगर मैं स्टॉक एक्सटेंड की बात करूँ तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसने ये कोर्स लाया आपके लिए, ठीक है, स्टॉक एक्सटेंड का। पहले बता देता हूँ, किसी भी चैनल ने ये कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं किया है। होगा तो पेड होगा भाई, इस चीज़ का पता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नहीं दिखा है, ठीक है, स्टॉक एक्सटेंड का। तो जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा फिगर में सब कुछ सिमिलर क्या है। सबसे पहले मुझे सिमिलर देखना है, तो मुझे इसका फिगर देखते ही पता चल गया। देखिए जो यहाँ पे एरो है ये भी आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में जा रहा है, और ये जो है ये एंटी क्लॉक जा रहा है। तो आपकी फिगर आपकी सी होगी। जिन्होंने भी सी आंसर देखा है, मार्क किया है, वो बिल्कुल सही बच्चे हैं, यानी कि उनका आंसर सही ही है। इस फिगर सीरीज़ को ध्यान से देखें और इसने आपको कंप्लीट करना है, इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। जल्दी से करिए, इजी क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ पहले आपको क्या करना है इसके लिए। आपको सबसे पहले इसको ध्यान से यहाँ पे देखो, मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करके देख लो आप इसको कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और आगे कौन सी सीरीज़ यहाँ पे बनेगी। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, क्या बनेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है गाइस, अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना वीडियो को पास करें। कितने जितने अभी तक आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो ये देखिए सबसे पहले ये जो सीरीज़ है इसको देखा मैंने, तो सर ये जो ये बॉक्स तो इधर ही रहा और ये वाला सर्कल इसके अंदर आ गया यहाँ पे। तो इसका क्या होगा सर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इस तरह से इस तरह से, और ये इस तरह से, और ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। क्या ऐसा है कहीं पे है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं हर बच्चे को टाइम दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है, इतना अलग भी नहीं है। बताओ जल्दी से। द गिवन बैन डायग्राम रिप्रेजेंट, बैन डायग्राम का क्वेश्चन आया, स्पोर्ट्स प्रेफरेंस टू ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट, देयर आर 3 गेम्स, हॉकी, क्रिकेट और स्क्वैश, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 गेम। तो आपसे पूछा है कि एटलीस्ट एक गेम को कितने बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एटलीस्ट 1। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जल्दी से इसका आंसर मार्क करो, 15, 21, 30 या फिर 25। जल्दी से। आपसे पूछा गया है कि जो ए है वो खेलते हैं हॉकी, बी खेलते हैं क्रिकेट, और सी वाले जो हैं वो खेलते हैं स्क्वैश। तो बताओ एटलीस्ट वो कितने स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक गेम खेलते हैं। सर ये प्रोबेबिलिटी वाला हो गया एटलीस्ट 1, है ना। अभी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर भी पेंडिंग है, बस रीजनिंग ख़त्म हो गया, अब उसके बाद वही काम पड़े हमें, और कुछ करना ही नहीं है ना। बिल्कुल, चलिए, होप सो कर लिया हो आपने इसका आंसर मार्क। देखिए आपसे बोल रहा है कि एट लीस्ट 1 गेम, यानी कि कम से कम एक होना चाहिए भाई, कम से कम एक होना चाहिए। ये अगर मैं प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल दूँ यहाँ पे, आपने बोला एट 3 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो इसके इवेंट क्या क्या बनते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, और हेड हेड हेड, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1। तो यानी कि इसमें भी एक है, तो कम से कम एक ही यहाँ पे भी है, एक ही यहाँ पे भी है, तो यानी कि 2 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक से लेना है। तो सिंपल सी बात है, इनको सबका टोटल करना है, यानी कि एटलीस्ट 1, यानी कि हर एक बच्चा एक गेम तो खेला, एटलीस्ट कम से कम एक गेम खेलनी चाहिए। एक गेम तो ये भी खेला है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको सभी को ले लो, इन सभी का प्लस करके देखो जब कितना होता है। 9 और 3 12, 12 17, 17 और 18, 18 और 24, 24 और 6 30। तो जिन बच्चों ने 30 आंसर मार्क किया है तो बिल्कुल सही आंसर उन्होंने मार्क किया है यहाँ पे, 30 इसका राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे टोटल करना था हमने, ठीक है। और इस सीरीज़ में आपने ये बताना है कि यहाँ पे वो कौन सी ऐसी फिगर है जो कि ऑड है, ऑड फिगर यहाँ पे बतानी है। सो गाइस इस तरह का अगर आपको कंटेंट कहीं पे मिलता है तो मुझे ज़रूर बता देना। तो चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द गिवन सेट। इस सेट में कौन सी फिगर है जो कि एक सबसे अलग है। क्या वो ए फिगर है, बी है, सी है या फिर डी है। कौन सी फिगर है वो, जल्दी से इसका आंसर मार्क करें।
तो होप सो सभी बच्चों ने इसका आंसर मार्क कर लिया हो, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ बच्चों को। जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो को पास करे। यहाँ पे इसको देखिए सर, ये कुछ इस तरह से है, क्या बताए ये सर, इसको अगर रोटेट करके रखूँ तो मैं कुछ इस तरह से होगी सर। इसको फिर मैंने क्या किया तो ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ सर। मैं समझ गया तीसरी को वाली को देखे, और ये देखिए इसको ये ऐसे। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका एंगल की बात करूँ तो 90 डिग्री बन रहा है। इसके एंगल की बात करूँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है। इसके एंगल की बात करूँ तो ये भी 90 डिग्री बन, मुझे एरो से कोई नहीं लेना देना, चाहे वो इधर है चाहे वो उधर है, ठीक है। 90 डिग्री। इसको सर अगर मैं देखूँ तो इसका बन रहा है 180 डिग्री। तो तीनों में से ऑड कौन है, तीनों में से ये तीनों सिमिलर हैं, तो ऑड कौन है 180। तो 180 कहाँ पे है, डी। तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया बिल्कुल सही। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों के सारे क्वेश्चन ठीक हुए हों। अब इसका जल्दी से बनाएं। आइज, फोरहेड, सॉरी इनका रिलेशन बताएं वेन डायग्राम में। आइज, फोरहेड, फेस। जल्दी से, इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से, कमान कमान एवरीवन फास्ट। मैं इसके भी चारों के चारों एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ऐसे सॉल्व करने में, ठीक है। क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे ऐसे होते कर देते हैं, ऑप्शन ए बी सी, कुछ ना कुछ मार्क तो करना ही है इसका आंसर। तो वीडियो को पास कर लो गाइस, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए पे मैं गया कि मैंने देखा कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर आइस है, फॉरहेड है, तो क्या करूँगा मैं, सर क्या थोड़ा फेस अगर मैं बात करूँ, इसको अगर मैं मान लूँ कि ये फेस है मेरा, थोड़ा सा फेस मेरा फॉरहेड हो जाएगा, और सारा का सारा फेस और फॉरहेड मेरा आइस हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगी। गलत क्यों होगी सर, देखिए अगर आप बीच वाला जो है इसको अगर आप मान लेते हो, आप सपोज करो आपने ये बाहर वाला मान लिया फेस, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सारी की सारी आइस फेस हैं, सारा का सारी आइस हैं वो फेस पे हैं, ठीक है, और फिर बोलोगे कि जो फॉरहेड है वो भी फेस पर है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर बीच में क्या बोल रहा है कि कुछ आइस फॉरहेड हैं, कभी हो सकता है ऐसा, क्या आप फॉरहेड से देख सकते हो, नहीं देख सकते। आँख आपकी, क्या आप अपनी आँखों के बीच में अपना जो एक तिलक लगाते हैं वो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना, तो बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। सिंपल सी बात। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर अगर मैं बोलूँ कि कुछ आइस हैं जो, कुछ आइस हैं जो, कुछ आइस हैं जो वो आपकी फॉरहेड है, और कुछ फॉरहेड हैं जो वो आपका फेस है। ये भी फिर काम की बात नहीं होगी कि कुछ आपका फेस है, फेस का आइस से क्या लेना देना भाई। फेस पे आपकी आइस हैं, कुछ फेस आपकी आइस हैं, कुछ फेस आपका फोरहेड है। तो इसको भी देख लेते हैं बाद में, ठीक है। तीसरा ये बन रहा है, ये थोड़ा बहुत बन रहा है अभी, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं बन रहा। ये बोलता है कि सारा का सारा जो फेस है, सॉरी सारी की सारी जो आइस हैं वो आपका फेस है। जो सारी आइस फेस पर ही होती हैं, और सारा का सारा जो फॉरवर्ड है वो आपका फेस पर है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आइस का और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आइस और इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है यहाँ तक सभी को। और ये बोलता है कि ना फेस का फेस से लेना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सी ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को, ठीक है। तो अगर आप इस बी वाले को देखते हो तो इसमें अगर आपको ज़्यादा पजल नहीं होना है, क्योंकि देखिए अगर ये आपका फेस हो जाता है, थोड़ा सा फेस या थोड़ी सी आइस आपकी फॉरहेड है, तो बाकी वाली कहाँ पे है, थोड़ी सी तो फॉरवर्ड पे है, तो बाकी आइस कहाँ पे है, सिर पे लगाई है क्या, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहीं पे गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जिन बच्चों ने कल मेरा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का सेशन देखा होगा वो सीख गए हैं, वो इसका आंसर ज़रूर मार करेंगे, मुझे उन पर पूरा का पूरा गर्व है। आगे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग दो इसका आंसर। अब मैं तो चला इस कोडेड एज मोटो गो, चला ये भी, आओ मो यो, मेरा पार तो इस कोडेड है यो, तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ ये भी, ये मे भी। जल्दी से बताओ इसका कोड क्या हो। मैं तो बनाने लगा हूँ, मैं तो चला बनाने, आप वीडियो को पास करो जल्दी से, सभी बच्चे वीडियो को पास करो, इसका आंसर दो जल्दी से। मैं तो चला, मैं बनाने की कोशिश करूँ या फिर आपको टाइम दूँ, मैं चलो आपको टाइम दे देता हूँ आधे मिनट का। जल्दी से मार्क करो इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिस के थ्रू ही चीज़ें आपको आएंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप चीज़ों को सीख पाओगे, ठीक है।
मैं चला इसको स्टार्ट करने, ठीक है। इतना मैं मतलब कि जल्दी से बनाना है आपने इसको, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो उतनी जल्दी होगी। सर शॉर्ट में हमें क्या लिखना है सर? शॉर्ट में हमें लिखना है मैं, फिर आपका तो चला, ठीक है। मैं तो चला, इसका ये हो गया। फिर चला ये भी, चला ये भी, ठीक है। चला ये भी आ गया। और उसके बाद आपकी थर्ड लाइन आ गई मेरा पर तो। मैं है, बिल्कुल है सर। और पर है, पर नहीं है तो है। पर यहाँ पे आ गया, सर हो गया। सर ये हो गया हमारा, ये हो गया सर हमारी लाइन। अब दूसरी लाइन बताइए सर। सर दूसरी लाइन ये है कि कोड क्या है? मो तो यो, मो तो यो, ओके। उसके बाद आओ मो यो, ए ओ, मो है, बिल्कुल है। एक्सो है, एक्सो नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हो यो टो। हो, यो भी है, टो भी है, और हो भी है। सर हो गया, सर कंप्लीट हो गया मेरा कोड यहाँ पे। मुझे अब इसका आंसर बताना है। अब मैं इसका आंसर मार्क करने लगा हूँ, तो जल्दी से आप देख लो। मेरा कोड मत कॉपी करो, मेरा कोड कोई कॉपी नहीं करेगा। मैं खुद आपकी तरह सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ। बताएं कि ये मे बी का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखा मुझे, ये मैंने देखा कि ये का कोड आपका, मैंने जैसे आपको बोला था कि इसका कोड ये आपका एक्सो भी है, और ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो कुछ भी इसका कोड हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो बनेगा आपका ए ओ, इस तरह से एक्स ओ, ठीक है। ये का कोड एक्स ओ भी हो सकता है और इसका ये भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना, ये ओ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये ओ एक्स ओ होगा। और उसके बाद बोला कि मी का कोड यहाँ पे सर, मी का कोड, उसके बाद आपको बोला कि मी फर्स्ट और थर्ड में सिमिलर है, ठीक है। मी फर्स्ट और थर्ड में सिमिलर है। टू भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर हैं। एक मिनट, हाँ मी तो दो दो सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है। ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो ये हो गया। और उसके बाद कोड आपसे बोल रहा है बी का कोड कहाँ पे था? बी। तो ये आओ ओ ये वाला हो गया, और एक्स ओ ये वाला हो गया, एक्स ओ ये वाला, ठीक है। ए ओ एक्स ओ यू, ए ओ एक्स ओ यू, तो यही इसका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये आइदर का केस बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा का पूरा केस ही उल्टा पड़ चुका है, ठीक है। जिन्होंने बच्चों ने डी ऑप्शन बिल्कुल मार्क किया वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि एक कोड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आइदर का केस बन रहा है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ के दो दो कोड दिख रहे हैं, जब दो दो कोड दिखें तो हमेशा आइदर को टिक करना है, या तो ये होगा या तो ये हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है कि थ्रेड और क्लॉथ, फिर वायर किसके साथ होगी। देखिए जो थ्रेड है ना आपका, थ्रेड का बना है क्लॉथ, और वायर किसकी बनी है? रोप की, रस्सी की, गलत। टेलीग्राफ की, गलत। दो ऑप्शन तो मैंने यहीं पे एलिमिनेट कर दिए, अब दो तो दे दो। सीव क्या होती है? सीव होती है ना कंट्रे, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद भूल रहा है। कंट्रेनर को बोलते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, ये भी नहीं होगा, तो इसका होगा मेश, ठीक है। मेश जो होता है ये एक जाल टाइप होता है, ये एक जो कि वायर इससे बनी होती है, ठीक है। बाकी थ्रेड का बना जाए, वायर की बनती है मेश, ठीक है। कुछ ऐसा जाल टाइप बनेगा। उसके बाद आती है आपकी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। आर एन एस आर ब्रदर्स, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर, व्हाट इज वाई टू एस से क्या रिलेशन होगा? इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी एज ए प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने इनको करना है। आर और एस जो ब्रदर हैं, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई है, वाई एंड एक्स की है, इज द मदर एक्स एंड एक्स इज द मदर ऑफ आर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स है जो मदर है आर की, मैं कहीं से भी कर सकूँ, मेरा मन। एक्स अपना 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 करो आप, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकता है। अपना आंसर मार्क करो, मेरे आंसर के साथ मैच करो। एक्स है जो मदर है आर की, एक्स है जो मदर है आर की, इस तरह से सर आपने मुझे हमें सिखाया है। एक्स जो मदर है आर की, और आर एन एस आर ब्रदर, आर और एस ब्रदर्स हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्योंकि ये इसके बेटे हैं, इसके एक्स के।
तो उसके बाद आर एक्स ब्रदर हो गए, एक्स इज ही सिस्टर बाई, एक्स जो सिस्टर है बाई की, यानी कि इनकी मदर यहाँ के बाई की है। तो ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। वाई, व्हाट इज़ वाई टू एस, वाई जो होगा वो एस का क्या रिलेशन बताएगा, व्हाट इज़ वाई टू एस, तो सिंपल सी बात है, वो उसका अंकल होगा। जिन्होंने भी अंकल मार्क किया तो बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे, उनका आंसर बिल्कुल 100% ठीक है। बताएं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ज़ेब्रा रिटन एज दिस नंबर एंड कोबरा इज रिटन कैन बी विच नंबर, किस नंबर में लिखा जाएगा कोबरा? जल्दी से आंसर मार करो, इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी एंड इजी क्वेश्चन है गाइज। सभी बच्चे मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि कितने में से कितना क्वेश्चन हुआ। पहले क्वेश्चन को काउंट करूंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। ज़ेब्रा का कोड क्या होगा, ये है, तो यानी कि जेड का कोड 26 नंबर होता है, बी का होता है, बी का आपका, सॉरी ठीक है, 5 का 2 करो, 1 का 3, बिल्कुल सही बोल रहा है। सी का मैं खुद बनाने जा रहा हूँ, उसको जल्दी से बनाओ। सी का 3 होता है। और जिन्होंने नहीं देखा था हमारा वो जो नंबर अल्फ़ाबेट्स को याद रखने का तरीका, तो उनकी मिस्टेक है, मेरी नहीं है, तो ऑप्शन बन गया, आपका भी ऑप्शन होगा। इतना टाइम थोड़ी है इतना हमारे पास। बी का 2 होता है, आर का 14 होता है, और 1 होता है, 3 1 2 1 8, इसका राइट ऑप्शन आपका सी बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको याद क्यों नहीं किया, ठीक है, नंबर को उनको याद करो पहले। तो अब सीरीज आती है, सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको अल्फ़ाबेट्स नंबर नहीं याद हैं तो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स ट्रिक बाय जे के प्रैक्टिस करो, तो उसको सर्च करो और उसको याद रखने की एक खोज करो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं जब भी हमें कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग याद करनी पड़ती है, ठीक है। 53 40 27 सर डिक्रीजिंग सीरीज है, जल्दी से बनाओ उसको, मैं भी बना रहा हूँ। 53 40 और 27, ठीक है। सबसे पहले गैप कितना है सर, -30 हो रहा है सर, कितना हो रहा है -13 हो रहा है, तो कितना माइनस होगा सर, -30 होगा 4 सर, 4 और 1 1 4 1 4, राइट ऑप्शन डी। सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन था सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मोस्टली मुझे लग रहा है कि हमने प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक तो आज ही इनका कंडक्ट कर लिया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का यहाँ पे। आई वेंट टू 50 मीटर टू नॉर्थ देन आई टर्न वेस्ट एंड कवर 10 मीटर, बहुत ईजी एंड ईजी क्वेश्चन है, आप इसको पास करो, इसको जल्दी से बनाओ, मैं भी जल्दी से बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया, तो वीडियो हमने डेमो बेस पे रखी है, ठीक है। आई वेंट टू 50 मीटर टू नॉर्थ, मैं 15 मीटर नॉर्थ की तरफ जाऊँगा, ठीक है। मैं हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा यहाँ पे। मैं नॉर्थ की तरफ गया, ये मेरा नॉर्थ था, 50 मीटर गया, होप सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 50 टर्न नॉर्थ एंड टर्न टू दी वेस्ट, मैं फिर वेस्ट की तरफ मूव कर दिया। वेस्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और 10 मीटर मैंने यहाँ पे कवर किया। यहाँ अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ यार, ब्लैक की यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरा वेस्ट आ गया, वेस्ट की तरफ, और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया, और ये मैं कितना गया 50 मीटर, फिर मैं वेस्ट की तरफ किया 10 मीटर, यहाँ तक पहुँच गया वेस्ट की तरफ, और उसके बाद क्या किया, देन आई टर्न टू साउथ एंड कवर 5 मीटर, मैं साउथ की तरफ जाता हूँ और यहाँ तक 5 मीटर कवर कर पाता हूँ, नीचे होता है साउथ आपका। एंड देन टर्न टू द ईस्ट, फिर मैं ईस्ट की तरफ किया 10 मीटर, तो यानी कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, 10 मीटर यहाँ पे पहुँच गया इस पॉइंट पे। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कौन सी डायरेक्शन पे हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो सामने दिख रहा है भाई, तू यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी पर है तू, ठीक है ना। सॉरी ये यहाँ पे 5 आए, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना, ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 10 मीटर है, और ये बोर्ड है कि स्टार्टिंग पोजीशन में मैं कौन सी डायरेक्शन में हूँ, तो वो आपका नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ कौन सी है, ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस सभी बच्चे कमेंट करें, अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा कितने क्वेश्चन किए आज हमने। सर क्वेश्चन हमने किए, हमने 15, सॉरी 12 में से जिस बच्चे के भी अभी तक 10 मार्क्स आ रहे हैं वो वेल एंड गुड है, उसको और भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैं भी सभी बच्चे के तो 12 आ ही गए होंगे, जो बच्चे यहाँ पे होनेस्टली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये तो सिर्फ डेमो था, सोच लो कि आगे की आने वाली क्लासेस आपकी जीके प्रैक्टिस आपको किस तरह की क्लासेस देगा यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना। बाकी अगर मैं बात करूँ तो बाकी भी हम जल्दी ही कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग डिकोडिंग सर कितने मार्क्स का आया था? सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सर वेन डायग्राम कितने नंबर का आया था? सर 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ब्लड रिलेशन कितने नंबर का आया था? सर 1 नंबर का पूछा गया था। और उसके बाद डायरेक्शन पे क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। और उसके बाद सीरीज़ पे क्वेश्चन आया था, सॉरी सीरीज़ पे क्वेश्चन आया था फिगर वाली, फिगर पे 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। और ऑड पे क्वेश्चन आया था, ऑड वन पे 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आया था, वो कितने नंबर का था? सर 1 नंबर का था। देखो ज़रा 12 क्वेश्चन बने आपके, नहीं 2 और 2 4 6 7 8 9 10 11, 11 बन रहे। एक कोई और होगा, वो चाइनीज़ कोडिंग कोडिंग का होगा या कोई और होगा, वो तो आ गया। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और आपका फिगर सीरीज़ वाला, ऑड वन आउट फिगर सीरीज़ और नंबर सीरीज़। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें गाइस, डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से बताएं। और हमारे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। ये था आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि जेके प्रैक्टिस की तरफ से, जेके प्रैक्टिस ही हमारे चैनल का नाम है क्योंकि हमें करवानी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।